हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम कर रहे थे तीसरा चैप्टर। इसमें हम देखे थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज हमको देखना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कमियों के बारे में भी पढ़ा था। उसमें एक कमी ही देखी थी, उसकी आगे आज हमको देखना है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, देखिए कुछ भी दिक्कत समझ में आती है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ इसका मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, हम या फिर आप जाइए चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होइए। उस पर आपको सारे इस चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पर कमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमियां। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां के बारे में हम देखने वाले हैं। लिखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां हमने फर्स्ट देख चुका था, दूसरा हम देखेंगे। फर्स्ट क्या था कि द्रव संबंधित क्या थी, द्रव संबंधित डाल्टन के परमाणु जो सिद्धांत थे, उन्होंने बताया था कि इनकी जो प्रमुख बातें, जैसे द्रव्य संबंधित जो उन्होंने सिद्धांत दिया परमाणु के बारे में, इनमें प्रमुख जो कमियां क्या थी कि उन्होंने बताया था कि परमाणु अभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता। हमने पढ़ चुका है परमाणु क्या है कि इसका विभाजन नहीं हो सकता। ये आपके जो भारत के ऋषि थे, ऋषि कणाद, उन्होंने भी यही बोला था कि परमाणु वह छोटा तत्व का वह छोटा भाग है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यही बात इन्होंने भी बोला, डाल्टन ने भी बोला है कि परमाणु तत्व का वह छोटा भाग है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आधुनिक खोजकर्ताओं के अनुसार परमाणु का भी टुकड़ा हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें क्या हो जाता है, विभाजन किया जा सकता है। किसको, परमाणु को। ठीक है, तो यही दूसरा क्या कमियां थी, इन्होंने क्या गलत बोला था कि लिखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार, क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, या इस बात को लिखते हैं, अच्छा लिखिएगा, इस बात को, क्या, इस बात को समझाने में असमर्थ। क्या, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, कौन सी बात को समझाने में असमर्थ रहा या असफल रहा, तो अभी देखते हैं। असफल रहा कि एक ही तत्व, क्या लिख रहे हैं यार, एक ही प्रकार के परमाणुओं
परमाणुओं का द्रव्यमान तथा कुछ पदार्थ का गुणधर्म भिन्न। देखिए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था इस बात को समझाने में असफल रहा कि एक ही प्रकार के परमाणु का द्रव्यमान या कुछ पदार्थ का गुणधर्म भिन्न होता है। यही नहीं बता पाया कि जैसे कि अगर उनका क्या कहना था कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उन्होंने बोला कि एक ही प्रकार के परमाणुओं में उतने ही द्रव्यमान होते हैं और उनके जो गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि इनकी कमियां जो हो गई वो क्या हो गई कि जो परमाणु से बने कुछ पदार्थ के गुणधर्म भिन्न क्यों होते हैं, क्यों। अगर उदाहरण लिखते हैं, देखिएगा इसका उदाहरण तो चारकोल और हीरा, चारकोल, हीरा तथा ग्रेफाइट, चारकोल, हीरा तथा ग्रेफाइट। इसमें क्या है कि चारकोल और हीरे ग्रेफाइट में क्या है कि ये तो कार्बन के ही हैं, सभी कार्बन के ही अप्रूफ हैं। चारकोल हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लेकिन इनकी जो बात करते हैं परमाणु या इनका द्रव्यमान, इनके गुणधर्म तो अलग अलग हैं। क्या है? अलग अलग हैं। चारकोल का गुणधर्म देखेंगे तो कुछ और है, लेकिन कार्बन ही है इसमें। हीरा का क्या है? हीरा का गुणधर्म क्या है? हीरा बहुत कठोर होता है, हीरा चमकीला होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एकदम नरम होता है। समझे बात को? ग्रेफाइट क्या है? एकदम नरम होता है, लेकिन ये भी किसका? कार्बन का ही बना होता है। परमाणु तो कार्बन के ही है, कार्बन के ही तत्व के ना परमाणु है इसमें, लेकिन क्या है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट अलग गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर अलग गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। डाल्टन ने क्या बोला था कि एक ही प्रकार के जिस तत्व में परमाणु होंगे वो एक ही तरह के व्यवहार करेंगे। समझे बात को? लेकिन उनकी बातें क्या हुई? गलत साबित हो गई। ठीक है, ये तो दूसरा था। इसी तरह से तीसरा लिखेंगे हम। तीसरा देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, अब यह ज्ञात किया जा चुका है कि एक ही तत्व के परमाणुओं में या परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, या फिर हो सकता है। लिखेंगे, होता है नहीं, हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर हमने बात क्या की है? गुणधर्म।
भिन्न होता है। द्रव्यमान भी काट सकते हैं यहाँ से कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था इस बात को समझाने में असमर्थ रहा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं का गुणधर्म, एक ही प्रकार के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा गुणधर्म पदार्थ की तथा कुछ पदार्थ का गुणधर्म भिन्न होता है। बात वही है जो हमने नीचे लिखा, थोड़ा ऊपर से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला लिखेंगे क्या, चौथा नंबर, और लिखेंगे डाल्टन ने द्रव्य के परमाणु सिद्धांत में पाया, इन्होंने क्या पाया, देखिए डाल्टन ने द्रव के परमाणु सिद्धांत, द्रव नहीं है, द्रव्य के परमाणु सिद्धांत में क्या पाया, क्या लिखेंगे, परमाणु सिद्धांत में पाया, फिर बताया लिखेंगे, बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न होते हैं। अब यह ज्ञात हो चुका है कि, 1 सेकेंड, एक ही चीज़ हम कितने बार लिखेंगे, डाल्टन के द्रव्य के परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भी होता है। हमने ऊपर वाले को कितने बार लिखेंगे, छोड़िए, अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है ना कि द्रव्यमान भिन्न होता है सब, और परमाणुओं का द्रव्यमान समान भी हो सकता है, भिन्न हो सकता है, समान भी हो सकता है। बात देखिए चौथा में भी वही कहा है, ठीक है। पांचवा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है। यह बात ज्ञात हो चुका है कि किसी तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा एक प्रकार के परमाणु को नष्ट करके दूसरे प्रकार के परमाणु उत्पन्न किया जा सकता है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उन्होंने बोला कि किसी तत्व का अगर परमाणु है, किसी तत्व का जो परमाणु है उस परमाणु को हम ना तोड़ सकते हैं, मतलब उस तत्व को किसी और तत्व के परमाणु की तरह नहीं बदल सकते। लेकिन जो नई खोज हुई उसमें बताया गया कि किसी और तत्व के परमाणु को किसी और तत्व के रूप में बदलकर उसकी परमाणु की परमाणु भी बदला जा सकता है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। नई जो खोज की गई, और क्या कमियां थी उसमें जो हम बोले उसको भी लिख सकते हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में संवेग करके यौगिक बनाते हैं। अनेक कार्बन यौगिकों में तत्वों के परमाणु का अनुपात पूर्ण सांख्यिकी हो तो देखिए सांख्यिकी तो होता है परंतु यह सरल नहीं होता, ठीक है। सांख्यिकी होता है लेकिन यह सरल नहीं होता है। इनका जो अनुपात है वो थोड़ा भिन्न हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे अब अगला जो हेडिंग है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हमने इसकी 4 कमियां देखी और यहाँ पर हमने जो लिखा ना, डाल्टन ने द्रव के परमाणु सिद्धांत में बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न होते हैं। अब यह ज्ञात है कि हो चुका है कि इसके जो द्रव्यमान है परमाणु के वह क्या हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, ठीक है।
भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के सभी हों। ठीक है, बात को समझे। गुण धर्म को आप पता चल गया कि एक ही तरह के परमाणु वाला तत्व एक ही तरह के गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करेगा, अलग अलग भी कर सकता है। समझे बात को। तो इसकी कमियां थोड़ा सा पढ़िएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग है, अगला हेडिंग डालिएगा आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो इसको इरेज करते हैं हम। कमियां हम देख चुके हैं। कमियां अगर आपके नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको और सरल भाषाओं में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, इसमें जितनी भी कमियां थी ना, उसके बाद जो बताया गया आधुनिक परमाणु सिद्धांत, जो भी कमियां थी उन्हीं को उठाकर आधुनिक सिद्धांत के बारे में, आधुनिक जो सिद्धांत है परमाणु का, उसमें लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या? आधुनिक परमाणु सिद्धांत, यानी कि हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, क्या है? लिखेंगे 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं उसके पश्चात की गई नवीन खोजों के फलस्वरूप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या हुआ? संशोधन। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, आधुनिक जब खोज हुई तो उनमें क्या हुई? संशोधन किया गया। संशोधन किए गए। इन संशोधन के बाद पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप आया है। क्या हमने लिखा कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं उसके पश्चात की गई नवीन खोजों के फलस्वरूप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किए गए। इन संशोधन के बाद पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप आया है। क्या है? क्या आधुनिक स्वरूप आया है? तो उसको लिखेंगे फर्स्ट करके, फर्स्ट नंबर डालेंगे, लिखेंगे कि परमाणु विभाज्य है। यह
3 प्रकार के मूल कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया तथा न्यूट्रॉन हो गया से मिलकर बनता है तथा परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। क्या हमने लिखा कि परमाणु विभाज्य है, यह 3 प्रकार के मूल कणों में विभाजित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है क्या, परमाणु, तथा परमाणु को इन कणों से विभाजित किया जा सकता है। दूसरा लिखेंगे क्या, दूसरा लिखेंगे किसी तत्व या फिर किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता, परंतु इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं की समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है यह समस्थानिक क्या है, इसी में एक वर्ड आया है समस्थानिक। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन बनाकर पूछेगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, किसी एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान नहीं होता है। इतना छोड़िए, उतना नहीं लिखेंगे, जो बोलेंगे वही लिखना। किसी, ये तो आधुनिक खोज है ना, आधुनिक खोज, उसके बारे में पढ़ें। किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता है, परंतु इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि समस्थानिक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि एक समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी उसको बोलेंगे याद करने के लिए। ठीक, तो चलिए आगे है। अगला जो है, अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3 होता है, परंतु परमाणु क्रमांक 1
ही होता है। परमाणु क्रमांक एक, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या एक ही होता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:2:3 होता है। यानी कि परमाणु क्या है, द्रव्यमान कैसा है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान कैसा है, भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक क्या है, एक ही है। बात होगी, क्लियर होगी। उदाहरण लिख सकते हैं हाइड्रोजन, इसके लिए उदाहरण क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर डालेंगे हम। तीसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। हमने क्या बात की कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। फिर उसके बाद परंतु इनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ऐसे परमाणु को समभारी आइसोबार जिसे बोलते हैं, आइसोबार या समभारी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, आइसोबार या फिर समभारी कहते हैं। समभारी आपसे पूछ सकता है, समभारी क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। समभारी क्या है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है समभारी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, परंतु उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। देखिए, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ऐसे परमाणु को समभारी या आइसोबार कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक समझ में आ गया आपको। समस्थानिक क्या थे, इसमें परमाणु क्रमांक क्या था, परमाणु क्रमांक समान थे, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न था, तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, उसका उल्टा समभारिक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की ही, हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है। अगर लिखते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इतना इरेज करते हैं इस वाले को, फिर इसके बाद ऊपर लिखेंगे, ठीक है। आप इतना लिख चुके होंगे ऊपर वाला, नीचे वाला थोड़ा सा बताने को है तो उसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना, वहाँ से हम बता दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे समस्थानिक पूछ सकता है, समभारी पूछ सकता है, ठीक है। और क्या है कि देखिए, अगर हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण हाइड्रोजन के समस्थानिक इतना होता है, तथा हीलियम के समस्थानिक, हीलियम के समस्थानिक क्या होते हैं, ये हीलियम है ना, हाँ ठीक है, परस्पर हाइड्रोजन के समस्थानिक तथा हीलियम के समस्थानिक परस्पर समभारी हैं। क्या समभारी हैं, इनके परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक क्या है? 1 और 2 है परमाणु क्रमांक 1 तथा 2 है। परंतु परमाणु द्रव्यमान वो कैसा होता है? परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 3 है। दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 3 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चौथा क्या है कि तत्वों का, चौथा लिखते हैं, ठीक है, फिर समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, है कि तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। जो तत्वों के परमाणु होते हैं परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। पांचवा बात कर सकते हैं कि तत्व का मूल लक्षण इसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। इस बात को समझे, इसका जो मूल लक्षण जो है उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे सब क्वेश्चंस हैं। अगला जो हेडिंग है वह है परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा लंबा चलेगा, लंबा नहीं चलेगा, फिर भी ख़त्म कर देंगे आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है या टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसकी कमियां नहीं है यार। ठीक है, ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने बोला कि इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा तो ये दोनों से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, समस्थानिक से और समभारिक से पूछ लेता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हमने 8वां चैप्टर तक पढ़ा दिया है। अगले मंथ से 9वां चैप्टर भी आने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।